बीजेपी के प्रत्याशी श्याम शर्मा आगे चल रही हैं। प्रद्युमन राजपूत द्वारका सीट की बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी यहां से आगे चल रही हैं। दिल्ली के रुझानों पर उमर अब्दुल्ला की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। और लड़ो आपस में, दिल्ली के रुझानों पर उमर अब्दुल्ला का पोस्ट। उन्होंने कहा कि और लड़ो आपस में। सीधे तौर पर उनका कहना था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिन्होंने आपस में लड़कर अपना ही नुकसान करवा लिया, तो उमर अब्दुल्ला की तरफ से बयान आया है। दिल्ली के रुझानों पर उमर अब्दुल्ला का पोस्ट। उन्होंने कहा और लड़ो आपस में। कहीं ना कहीं उनका साफ इशारा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर है, जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोकसभा के चुनाव में एक साथ थी, लेकिन विधानसभा के चुनाव में दोनों ही दलों के बीच में दूरियां बढ़ी और वही कहीं ना कहीं दोनों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक रहा। 21 सीटों पर जहां पर आम आदमी पार्टी सिमटती दिख रही। केजरीवाल के घर पहुंचे संजय सिंह। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, केजरीवाल के घर पहुंचे संजय सिंह। पल पल की अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे। दिल्ली के रुझानों में 48 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई, तख्ता पलट सरकार बनाती हुई काफी आगे बीजेपी बहुमत के आंकड़े से भी काफी आगे निकल चुकी है। केजरीवाल के घर पहुंचे फिलहाल संजय सिंह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी 21 सीटों पर शुरुआती रुझानों में लीड करती, कांग्रेस सिर्फ 1 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। फिलहाल केजरीवाल के घर पहुंचे हैं संजय सिंह। लगातार आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली में इस बार तख्ता पलट हुआ है। बीजेपी दिल्ली में शुरुआती रुझानों में सरकार बनाती नजर आ रही है। बहुमत के आंकड़े से काफी आगे निकल चुकी है बीजेपी। और केजरीवाल के घर पहुंचे इस वक्त संजय सिंह। कहीं ना कहीं उनकी भी आंकड़ों पर नजर होगी। मंथन शुरू हो चुका होगा कि क्या गलती हुई। आंकड़ों में चूंकि आम आदमी पार्टी काफी पीछे रह गई है, क्या कमियां रह गई, इस पर मंथन भी शुरू हो चुका होगा आम आदमी पार्टी के बीच में। वहीं इन आंकड़ों को देखकर बीजेपी के कार्यकर्ता खुश होंगे, जश्न मना रहे होंगे। दिल्ली से संवाददाता मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, सबसे पहले तो काउंटिंग को लेकर क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? देखिए, आधिकारिक आंकड़ा जो है वो 32-14 का बता रहा है। आम आदमी पार्टी अभी 9 पर थी और अब आगे बढ़ी है, 14 पर आई है। 32-14 दिखा रहा है। पहले और दूसरे राउंड की काउंटिंग कई जगह जारी है, लेकिन उस बीच जो है तस्वीर अभी बहुत थोड़ा समय लग सकता है साफ होने में। और जो आप कह रहे थे कि आंकलन, आम आदमी पार्टी जहां पर जो है अभी भी निश्चिंत होकर बैठी है और उनके मुताबिक वो अब थोड़ी देर में लीड करने वाले हैं, क्योंकि जो आधिकारिक आंकड़ा जब आएगा, जो एजेंट्स उनके भेज रहे हैं, उनके पास जो आंकड़ा आएगा उसके मुताबिक वो 40-20 की स्थिति में है। यानी कि 40 सीटों पर आप आगे और 20 सीटों पर जो है वो बीजेपी आगे। इस तरीके की तस्वीर है। अभी जब तक आधिकारिक आंकड़ा नहीं आता हम कुछ नहीं कह सकते। आधिकारिक आंकड़ा 32 और 14 का है। 14 सीटों पर आप और 32 सीटों पर बीजेपी स्पष्ट दिख रही है। मोहित, संजय सिंह के अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। जी, अब नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं आम आदमी पार्टी पर खड़ा हूं। यहां पर भी थोड़ी देर में मेरे पीछे अगर आप देखें तो मंच जो है वहां सज चुका है और मंच पर जो है वो अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो फिर मंच पर से संबोधन होगा, सब कुछ होगा, उसकी तैयारी कर ली गई है। आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। देखना यह है कि परिणाम किस तरफ जाता है। ठीक है, नजर बना के रखिएगा मोहित, यानी कि अभी इंतजार करना होगा। काउंटिंग लगातार जारी है। शुरुआती रुझान है जिसमें बीजेपी कहीं ना कहीं लीड करती नजर आ रही है, लेकिन अभी कई राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है। 48 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। भाई 21 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान ही है, अभी कई राउंड की काउंटिंग होना बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी लीड तो कर ही रही है। दिल्ली की बात करें तो 48 सीटों पर अभी बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हालांकि कई राउंड की काउंटिंग अभी बाकी। कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार अगर अभी शुरुआती रुझान की बात करें, हालांकि ये आंकड़े हो सकता बढ़ भी जाएं क्योंकि काउंटिंग अभी हो रही है, लेकिन 1 सीट पर सिर्फ कांग्रेस सिमटती हुई दिख रही है। 1 सीट पर खाता खुलता कांग्रेस का नजर आ रहा है। और जो अभी शुरुआती रुझान आए इसको लेकर अब देखिए बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि और लड़ो आपस में। कहीं ना कहीं बनाया गया एक वर्ग है, जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट कास्ट करने में परहेज करता है
उनको धीरे धीरे जोड़ जाड़ के ऐसा करने का प्रयास शीला जी ने किया था। उस डेमोग्राफी के कारण केजरीवाल 2 बार चुनाव इसलिए जीत गए कि उसकी रेवड़ी बांटनी और झूठे वायदे करने। अब 10 साल में केजरीवाल जी एक्सपोज हो गए कि वो केवल झूठे वायदे करते हैं, कर कुछ सकते नहीं। पीछे चल रही है सर, क्या कहेंगे? देखो, ये कालका जी की जनता का डेवलपमेंट को लेकर अगर उनको चाहिए डेवलपमेंट होगा तो स्वाभाविक है आतिशी की वो विदाई करेंगे। वो मैं कोई किसी को लीड देने वाला नहीं हूँ, ये कोई रेसलिंग नहीं है, ये कोई कंपटीशन टेस्ट दे के हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये जनता के आशीर्वाद का है। कालका जी की जनता आशीर्वाद अगर देगी तो स्वाभाविक है आतिशी को लौटना पड़ेगा, क्योंकि आतिशी ने पिछले 5 साल में क्षेत्र में केजरीवाल जी ने दिल्ली में कुछ कराया नहीं। और अगर इन परिस्थितियों में भी केजरीवाल को लोग अगर वोट देते हैं तो वो वर्ग जो देश में विकास, देश की तरक्की चाहता है, तो वो लोग वास्तव में इस बात को लेकर व्यथित होगा। लेकिन मेरा 100% मानना है कि इस बारी आपदा जा रही है और भाजपा आ रही है दिल्ली के विकास को लेकर। बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरा आप होंगे? ये बेकार की बातें करने का लाभ नहीं है। हम सेवा के काम करने के लिए राजनीति में हैं। न तो केजरीवाल हमारे बारे में तय करेगा, न कोई और तय करेगा। हमारा पार्टी नेतृत्व है और हम किस व्यक्ति का कहाँ उपयोग होता है उस हिसाब से राष्ट्र के निर्माण में कौन कहाँ बढ़िया काम कर सकता है। हम जैसे पहले 3 बार विधायक रहे थे तब कौन से तब विकास सेवा की, 2 बार सांसद रहे हैं। हम राष्ट्र के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों की सेवा के लिए राजनीति में हैं। मोदी साहब के 11 साल का टेन्योर और गुजरात का 12 साल का टेन्योर देख लिए। सेवा सेवा मोदी साहब ने सेवा की है। हम एक ऐसी विचारधारा के लोग हैं, सेवा करने के लिए राजनीति में हैं, मुख्यमंत्री मंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं है। सर, बार-बार आम आदमी पार्टी ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, किस तरीके से आप? देखो, ये तो केजरीवाल को पूछो आप। जब केजरीवाल 13-14 में बोला करते थे तो ईडी सीबीआई को तोता बताया करते थे। शीला जी भ्रष्ट है, जेल भेज दूंगा। कहाँ गए शीला जी के 300 को लेके? तो ये तो जब लोग खुद अपने आप को, जनता उनको नकारती है तो अपनी कमी को स्वीकार करते हुए स्वीकार करना चाहिए उनको कि जनता ने मैंडेट राहुल को नहीं दिया, जनता ने मैंडेट उसको नहीं दिया अखिलेश जी को यूपी के अंदर। 5 साल काम करो, मेहनत करो, तब आगे बढ़िए। ये जनता लोगों का रिपोर्ट तैयार करती है, ना इलेक्शन कमीशन करता है, ना पुलिस करती है। अगर ये स्थिति रहती तो इमरजेंसी लगाकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने 75 में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, 77 में लोगों ने धूल चटा दी। तो ये तो लोकतंत्र का दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र भारत है। यहाँ पर कोई अपनी कमियों को छुपाने के लिए एजेंसियों पर दोषारोपण करता रहे, वो अपनी गिरवान में झांके, तब उसको जानकारी रहनी चाहिए। तो कालका जी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रही हैं। दिल्ली में जीत को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही हैं। आंकड़े भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। रुझानों में गांधीनगर से बीजेपी के अरविंद लवली आगे चल रही हैं। 48 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी लीड करते दिख रही हैं। रुझानों में अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी तख्ता पलट करती नजर आ रही है। हालांकि भी कई राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है। 21 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रही हैं। इसी बीच बड़ी खबर मिल्कीपुर से इस वक्त की मिल्कीपुर में चौथे राउंड की गिनती पूरी। मिल्कीपुर में बीजेपी प्रत्याशी आगे, करीब 11,000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं और यह फासला हालांकि बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी कई राउंड की काउंटिंग होना बाकी है। सिर्फ 11,000 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान आगे चल रहे हैं। तो चौथे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। 11,000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान आगे चल रहे हैं। अजीत प्रसाद पीछे चल रही हैं। तो शुरुआती रुझानों में बीजेपी के चंद्रभान पासवान लीड करते दिख रहे हैं। लगातार फासला, अंतर बढ़ता हुआ, हालांकि अभी कई राउंड की काउंटिंग होना बाकी है। तो बड़ी खबर मिल्कीपुर से इस वक्त की चौथे राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। करीब 11,000 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो मिल्कीपुर से बड़ी खबर, मिल्कीपुर में चौथे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। मिल्कीपुर में बीजेपी प्रत्याशी करीब 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो मिल्कीपुर सीट की बात करें, दिल्ली की बात करें, दोनों ही जगहों पर बीजेपी लीड करती हुई दिख रही है। मिल्कीपुर में चौथे राउंड की काउंटिंग की अगर बात करें तो 11,000 वोटों का अंतर आ चुका है। 11,000 वोटों से आगे चल रही हैं बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 48 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी, 21 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 1 सीट पर लीड करती नजर आ रही है। तो चंद्रभानु पासवान करीब 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मिल्कीपुर सीट की अगर बात करें, आंकड़े लगातार
सामने आ रही हैं, आंकड़े बदल भी रहे हैं क्योंकि अभी कई राउंड की काउंटिंग होना बाकी है। मिल्कीपुर सीट काफी अहम मुकाबला यहां था, लगातार आंकड़ों पर नजर भी बनी हुई है। और इसी बीच दिल्ली की बात करें तो कोंडली से बीजेपी की प्रियंका गौतम आगे चल रही हैं, हरिनगर से बीजेपी के श्याम शर्मा आगे चल रही हैं। आंकड़े देखिए थोड़ा बदल भी रहे हैं, अभी बीजेपी 50 पे पहुंच गई थी लेकिन अब 47 और 22 का अंतर आ गया है। उत्तम नगर से बीजेपी के पवन आगे चल रही हैं, कोंडली से बीजेपी की प्रियंका गौतम आगे चल रही हैं। तो आंकड़े अभी बदल भी रहे हैं क्योंकि कई राउंड की काउंटिंग अभी होना बाकी है। 47 पर बीजेपी, 22 पर आप, कांग्रेस 1 पर। उत्तम नगर से बीजेपी की प्रत्याशी पवन शर्मा आगे चल रही हैं, तो कोंडली से बीजेपी के प्रियंका गौतम आगे, हरिनगर से बीजेपी के श्याम शर्मा आगे चल रही हैं। पटेल नगर से बीजेपी के राजकुमार आगे चल रहे हैं। उत्तम नगर से बीजेपी के पवन शर्मा आगे चल रही हैं। और बदरपुर में अगर बात करें बदरपुर सीट की तो यहां से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी राम सिंह आगे चल रही हैं। ओखला में अगर बात करें अमातुल्ला खान पीछे चल रही ओखला सीट पर। उत्तम नगर से बीजेपी के पवन शर्मा आगे चल रही हैं। वहीं ओखला सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी मनीष चौधरी आगे चल रहे हैं। हरिनगर सीट की बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी यहां से आगे, त्रिलोकपुरी में अंजना पारचा आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी आगे चल रही हैं। कोंडली से बीजेपी की प्रत्याशी प्रियंका गौतम आगे चल रही हैं। पटेल नगर से बीजेपी के राजकुमार आगे चल रहे हैं। तो आंकड़े देखिए बदल रहे हैं, 46 और 23 का आंकड़ा ये, आम आदमी पार्टी 46 पर, आम आदमी पार्टी 23 पर, तो बीजेपी 46 पर लीड करती नजर आ रही है और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर फिलहाल लीड करती नजर आ रही है। पड़पड़गंज से बीजेपी के रवि नेगी आगे चल रही हैं। नरेला से बीजेपी की राजकरण आगे चल रही हैं और शकूर बस्ती से बीजेपी के करनैल सिंह आगे चल रहे हैं। पड़पड़गंज से बीजेपी के रवि नेगी आगे। तो शुरुआती काउंटिंग में बीजेपी के प्रत्याशी बढ़त बनाए नजर आ रहे हैं। अब ये बढ़त कहां तक बनी रहती है ये भी देखना होगा। कई राउंड की काउंटिंग अभी होनी बाकी है। शुरुआती रुझान है, बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई है, उसके बाद ईवीएम के जरिए काउंटिंग होनी शुरू हुई है। कई राउंड के भी काउंटिंग होगी। शकूर बस्ती से बीजेपी के करनैल सिंह आगे, पड़पड़गंज से बीजेपी के रवि नेगी आगे चल रही हैं। आंकड़े बदल भी रहे हैं, जहां बीजेपी 50 तक पहुंच गई थी शुरुआती रुझान में, अब 46 पर आ गई है। आम आदमी पार्टी 23 पर लीड करती नजर आ रही है और कांग्रेस 1 सीट पर। तो पल पल आंकड़े बदल रहे हैं। ये दिल्ली विधानसभा चुनाव 70 सीटों की अगर बात करें तो 46 पर बीजेपी अभी फिलहाल शुरुआती रुझान में लीड करती नजर आ रही है। 23 पर आम आदमी पार्टी और 1 पर कांग्रेस। कांग्रेस का प्रदर्शन अगर शुरुआती रुझानों के हिसाब से देखें तो काफी निराशाजनक रहा है। हालांकि अभी काउंटिंग जारी है, आंकड़े बदल भी सकते हैं। फासला देखिए कितनी जल्दी बदल रहा है, 45 और 24। अब आम आदमी पार्टी काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो 19 काउंटिंग सेंटर्स पर अलग अलग विधानसभा सीटों की काउंटिंग चल रही है। जो शुरुआती रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वो आपके सामने हैं। 45 और 24 का फासला आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। पहली बार नई दिल्ली सीट से केजरीवाल आगे चल रहे हैं। पहली बार जंगपुरा सीट से सिसोदिया आगे चल रहे हैं। ये सभी लोग पीछे चल रहे थे। तो नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल आगे चल रहे हैं। पहली बार जंगपुरा सीट से सिसोदिया आगे चल रहे हैं। जंगपुरा सीट से इस बार मनीष सिसोदिया विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और फिलहाल वो अपनी सीट पर लीड करते नजर आ रही हैं। जंगपुरा सीट पर सिसोदिया आगे, नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल आगे चल रहे, लीड करते नजर आ रहे हैं। तो आंकड़े पल पल बदल रहे हैं। पहली बार नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं। और जंगपुरा सीट की बात करें, जंगपुरा सीट से इस बार का विधानसभा चुनाव मनीष सिसोदिया ने लड़ा था और यहां पर सिसोदिया शुरुआती रुझानों में लीड करते नजर आ रहे हैं। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं, बीजेपी 44, आम आदमी पार्टी 25 सीटों पर लीड करती नजर आ रही है और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर लीड करती नजर आ रही है। तो काउंटिंग लगातार जारी है। रुझानों में कालका जी सीट से रमेश बिधोड़ी भी आगे चले। कुछ देर पहले आपने उनका बयान भी सुना था। जीत को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था उनमें।
रुझानों में मोतीनगर से बीजेपी के हरीश खुराना भी आगे चल रही हैं। तो आंकड़े आप